आज तो एकदम गजब ही हो गया, मतलब कि बैक टू बैक ऑर्डर्स आज आ रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं वृंदावन से आई हूँ। कल मैंने रेस्ट किया और आज अपना आउटलेट ऑन कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि ऑर्डर उस तरह से नहीं होंगे, विजिबिलिटी बहुत डाउन हो गई होगी। लेकिन 2 दिन रेस्ट करने, 1 वीक लगभग बंद था दोस्तों मेरा आउटलेट। 7वां आउटलेट मेरा 1 दिन मतलब से 1 वीक टोटली बंद था। उसके बाद से मैं थोड़ा आई तो रेस्ट भी की हूँ। उसके बाद आज आउटलेट अपना ऑन की हूँ। ऑन करते के साथ ऑर्डर्स की बारिश होना शुरू हो गई है दोस्तों। मुझे तो लगा विजिबिलिटी कम हो जाता है ना थोड़ा, तो टेंशन तो था इस बात का कि विजिबिलिटी बहुत डाउन हो गया होगा। और कल के ब्लॉग में मैं बताई थी कि पनीर बटर मसाला के साथ 5 तवा रोटी आया था, जो कि पटना के कस्टमर नहीं थे, वो बाहर के थे, उन्हें स्पाइसी खाना घर की तरह खाना चाहिए था। तो मैं वही अभी 5 रोटी बना रही हूँ, ठीक है। और अभी हमारे पास एक और ऑर्डर आया है जिसमें 6 पूरी विद पनीर की सब्ज़ी और गुलाब जामुन था। तो मैं जो पनीर कढ़ाई बना रही हूँ उसी को पूरी के साथ भी मैं दे सकती हूँ। सब्ज़ी में मैं पनीर कढ़ाई, पनीर बटर मसाला, पनीर दो प्याज़ा जो भी बनाती हूँ, बैक टू बैक ऑर्डर रहते ही है ना, तो उस अनुसार मैं बना लेती हूँ एक ही बार, ठीक है। अब जैसे पनीर बटर मसाला और पनीर कढ़ाई आ गया तो इसको तो अलग अलग बनाना है, लेकिन पनीर कढ़ाई आ गया तो मैं एक ही में निकाल देती हूँ पूरी के साथ जो भी आता है। तो यहाँ पे मैं पूरियाँ भी तल रही हूँ, गर्मा गर्म पूरियाँ भी बना रही हूँ। और उसके बाद से मैं बनाऊँगी पनीर कढ़ाई। कस्टमर का बहुत अच्छा रिस्पांस आया था दोस्तों। उन्होंने जब टेस्ट किया था तो मुझे कॉल करके थैंक यू बोला और कहा कि कभी भी मैं पटना हूँ तो आप ही के यहाँ से ऑर्डर करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ खाना। और फिर उनका रात में भी एक बार ऑर्डर आया था, ठीक है, उसमें वो कोई थाली ऑर्डर किए थे। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म मैं पूरियाँ तल रही हूँ, सब कुछ फ्रेशली बना के मैं कोशिश करती हूँ 100% कि कस्टमर को खाना जो है ना एकदम गरम गरम जाए, ठीक है, कि हाँ वो खाएं तो खुश हो जाएं। और यहाँ पे देखिए पनीर कढ़ाई की प्रिपरेशन शुरू हो गया है, पूरियाँ बन चुकी हैं हमारे पास। मतलब तो ये तो ब्लॉग में बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। तो आज हमारे पास एक ऑर्डर आया था आलू पराठा का, ठीक है, 2 आलू पराठा था, उन्होंने ऑर्डर किया था और विदिन 1 किलोमीटर था। उन्होंने कॉल करके मुझे बोला कि आपने इतना घटिया आलू पराठा दिया है, मतलब आलू इसमें पूरा स्मेल कर रहा है, टेस्ट एकदम ख़राब है। मैं बोली कि सर हमारे यहाँ आलू पराठा जो है वो बेस्ट सेलिंग में जाता है, आज तक आलू पराठा पे कभी निगेटिव रेटिंग आया ही नहीं है। तो नहीं मेरा पैसा बेकार चला गया। उन्होंने कभी भी एक पुरुष प्रधान देश है, मैं ये बात मानती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर कोई औरत अच्छा से आगे जा रही है ना तो लोग टांग खींचने के पीछे पड़ ही जाते हैं। एक बार नहीं बहुत बार मैं ऐसा सिचुएशन झेली हूँ, ठीक है। फिर कस्टमर बहुत रूड हो गए हैं कि इतना घटिया खाना बनाने आता नहीं है और क्लाउड किचन ओपन कर दिए। मैं बोली देखिए सर आपका 1 किलोमीटर के अंदर है, ठीक है, 2 आलू पराठा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बना देती हूँ फिर से और मैं पार्सल कर देती हूँ, ठीक है। और लेकिन जो आलू पराठा मैंने पहले भेजा है उसका 1 आलू पराठा कम से कम आप भेजिएगा, ताकि मैं टेस्ट कर सकूं कि हाँ आलू पराठा सच में आलू स्मेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि कभी भी मैं आलू का स्टफिंग बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ सबसे पहले मैं टेस्ट करती हूँ। और सुबह में मतलब 8:30 में आलू पराठा मैं आलू उबाली हूँ, ठीक है, और 1 बजे तक आलू पराठा ख़राब हो जाएगा, आलू ख़राब हो जाएगा इस तरह से। तो उसके बाद से मैंने इंस्टाग्राम पे भी आपका रील देखा है, आप बस बोलते हो कि अच्छा बना के देते लेकिन अच्छा आपका खाना नहीं होता है। मैं बोली ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने निगेटिव रेटिंग दिया, ठीक है। मैं फिर बोली कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस पार्सल कर रही हूँ सर, ठीक है, आप बस 1 पराठा भेज देना, ठीक है, मुझे टेस्ट करना है। इसी पे तो उनकी सट मतलब होता नहीं है कि बुद्धि ही गायब हो गई। वो कहने लगा अरे नहीं रहने दीजिए, ऐसा थोड़ी है कि हाँ पार्सल किया जाएगा। बोले जो इंसान जा रहा है डिलीवरी लेके उसी को आप दे दीजिएगा। नहीं ऐसा नहीं होता है, रहने दीजिए, मेरा पैसा बेकार हो गया। मैं बोली कि आपको मैं आलू पराठा दे रही हूँ जिसका कॉस्ट मैं नहीं ले रही हूँ आपसे, बस आपको रिटर्न में 1 आलू पराठा देना है ताकि मैं जान सकूँ। तो नहीं रहने दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है, आप लोग कुछ भी कर लेते हैं, क्लाउड किचन ओपन कर लेते हैं, बाद में ये सब करना शुरू कर दें। बोले कि भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा सर, आपको
भूख लगी है, मैं आलू पराठा फिर से आपको बना के भेज रही हूँ, बस रिटर्न में वो मांग रही हूँ। नहीं नहीं रहने दीजिए, ऐसे करके उन्होंने फ़ोन काट दिया और बाद में वो अपना निगेटिव रेटिंग भी हटा लिए। मतलब इससे क्या प्रूफ होता है आप बताओ? अगर हम अच्छा से बना के दे रहे हैं सब कुछ तो अप्रिशिएट करिए यार। अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम निगेटिव मत बोलिए या किसी को डिमोटिवेट मत कीजिए कि हाँ वो भी अगर सेंसिटिव इंसान रहता है ना तो उसके माइंड में ये सब चीज़ें चलती हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ ये चीज़ें बहुत होती थी और मैं मतलब एकदम डल हो जाती थी, एकदम उदास हो जाती थी कि सच में ऐसा क्या। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये लोग कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। वो देखेंगे ना कि हाँ यूट्यूब इंस्टाग्राम कहीं से भी देख लेंगे, हाँ चलो यहाँ से ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद उसमें बस कमी निकालना होता है। उन्होंने निगेटिव रेटिंग भी हटा लिया। बस मैं बोली थी पुराना वाला पराठा जो मैं भेजी हूँ उसे आप एक रिटर्न कर देना। क्या ही बोलूँ मैं इस पर, तो मैं ब्लैंक हो गई। इस पर आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि क्या मतलब हुआ इसका। मुझे थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब क्या निकला इसका। पहले निगेटिव रेटिंग देना है, सुनाना है कि क्लाउड किचन ओपन कर लिए, बनाने कुछ आता नहीं है इस तरह से। और जब मैं बोली कि हाँ ऐसा ऐसा है तो फिर टोटली एकदम माइल्ड हो गया, एकदम सॉफ्ट वॉइस हो गया उनका। जो रूडनेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुलाब जामुन के साथ मैंने सब कुछ पैक कर दिया है और ऑर्डर को अब रेडी कर रही हूँ। ऑर्डर रेडी हो चुका है और राइडर भी आ चुके हैं। तो चलिए इस ऑर्डर को पहले दे देते हैं। और ये अयाज मलिक जी का फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर को मैंने हैंड ओवर कर दिया है। इनका है, संजय जी का है, आप ही का है, आप ही का है। राय जी का फर्स्ट ऑर्डर है 5 तवा रोटी और पनीर बटर मसाला। और ये पटना के नहीं हैं लेकिन इन्होंने बहुत मुझे कॉल करके बहुत अप्रिशिएट किया कि सच में मुझे घर का खाना मिला। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपके खाने की सही में तारीफ़ करते हैं और कुछ जो होते हैं बस आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों, यही लाइफ है। ठीक है, और इसी के साथ अपने बिजनेस को ग्रो करना एक्सपीरियंस करके। और फिर हमारे पास आया था एक वेज थाली मील और पनीर पूरी और आलू भुजिया, 5 पूरी आलू भुजिया। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ध्यान रखिए आप अपना।